हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सर्कल चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस। तो ये कई बार एग्जाम्स बहुत बार आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करो। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें से देखिए ये दिया हुआ है आपको। तो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में इनके रूल्स लिखवाए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एंगल बी ओ सी जो है वो डबल होता है एंगल बी ए सी का। तो मैंने इसके लिए आपको रूल्स बताए थे, एंगल सबटेंडिंग थ्योरम्स। तो बी ओ सी 140 दिया हुआ है और 2 एंगल बी ए सी। तो 2 एंगल बी ए सी हमारे पास आ गया 140। इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ। तो एंगल बी ए सी हमारे पास आ जाएगा 140/2। एंगल बी ए सी हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। तो बी ए सी हमारा 70 डिग्री आ गया। अब हमारे पास देखिए ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है। कौन सा? ए बी सी डी। कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है? देखिए इस तरह से ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है। यहाँ पर कट कर रहा है सर्कल को, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है और यहाँ कर रहा है। मैंने आपको बताया था कोई भी फिगर अगर 4 टाइम्स अगर सर्कल को टच करती है तो वो क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। यानी कि एंगल बी ए सी प्लस में एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है क्योंकि रीजन है आपका कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल 180 डिग्री, सॉरी। तो यानी कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा और इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का भी सम 180 होता है। इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अपोजिट एंगल्स हैं, इनका जो सम होगा वो 180 होगा। अब बी ए सी की वैल्यू हमें गिवन है या हमने भी फाइंड आउट की है 70 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू है एक्स 180। एक्स की वैल्यू निकालनी है 180 माइनस 70। तो एक्स हमारे आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करो। इसमें ये आपको एंगल ए आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस में कि ये जो है ये सेमी सर्कल है इस साइड में और इस साइड में भी सेमी सर्कल है। तो आपको एक रूल्स दिया हुआ है कि सेमी सर्कल का जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 बनता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। और रीज़न क्या होता है? ये सेमी सर्कल के अंदर एंगल्स बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल आपका ए प्लस एंगल बी प्लस इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस ए को हम क्या लिख सकते हैं? बी ए सी। एंगल बी ए सी प्लस में बी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी प्लस में सी को क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी बी। हालांकि आप इसे बी ए सी भी लिख सकते हैं बट इन दोनों में अल्फाबेटिकली ए आता है तो इसलिए एंगल ए सी बी आएगा। एंगल ए सी बी आपका आ जाएगा 180 डिग्री। और रीजन क्या होता है? सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हमारे पास बी ए सी क्या है? बी ए सी एक्स है। एंगल ए बी सी हमारा ये 90 डिग्री है प्लस में ए सी बी ये 60 डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू 180। एक्स प्लस में इन दोनों को ऐड कीजिए 150 इक्वल टू 180।
एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 180, ये 50 राइट हैंड साइड जाएगा तो -150 आ जाएगा आपका। एक्स की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ गई। तो ये आपका सॉल्यूशंस है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। तो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स का मान ज्ञात करो। तो एक्स हमारे पास है ये एंगल। तो इसमें देखिए आप इसको किसी तरह से नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये एंगल कितना होगा, यानी कि एंगल ए ओ बी, ये हमें निकालना है सबसे पहले। आप जानते हो कि एंगल ए ओ बी प्लस में एम एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360। ये M4 होता है मेजर एंगल ऑफ ए ओ बी। मेजर क्या होता है कि ये आपका एंगल है ए ओ बी और इसके ऊपर जो सर्कल पूरा फॉर्म करते हैं, तो ये वाला एंगल जो होता है ये मेजर एंगल होता है। तो इसकी वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, एंगल ए ओ बी प्लस में इसकी दे रखी है 260 इक्वल टू 360। तो हमारे पास ये एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 और ये 260 राइट हैंड साइड आएगा तो -260 आ जाएगा। एंगल ए ओ बी हमारे पास हो जाएगा आपका 100 डिग्री। तो ए ओ बी की वैल्यू निकल गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस करना है। तो यहाँ से इसको हम लोग इससे मैच कर देंगे, यहाँ से इसको मैच कर देंगे, इसको लिखेंगे डी। अब आप जानते हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या होता है, यानी कि ये एंगल ए ओ बी हमारे पास डबल होता है एंगल इसके ए डी बी का। तो ए ओ बी तो हमें दिया हुआ है, अभी हमने फाइंड आउट किया है 100 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ए डी बी। तो हम इसे 2 एंगल ए डी बी इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल ए डी बी इक्वल टू आपका आ गया 100/2। तो एंगल ए डी बी हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ए सी बी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म कर रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कैसे फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए 4 टाइम्स से सर्कल को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, इसके अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी कि एंगल ए डी बी प्लस में एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ए डी बी क्या दे रखा है हमें 50 डिग्री और ये एक्स 180 आ गया। एक्स की वैल्यू 180, ये 50 राइट हैंड साइड में जाएगा -50 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 130 आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंगल बी ओ सी इन द फिगर, यानी कि आकृति में एंगल बी ओ सी का मान ज्ञात करो। बी ओ सी हमारे पास है बी ओ सी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब ये देखिए क्या है, यहाँ पर आपको एक फिगर दी हुई है। आप जानते हो ये और ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सेंटर से टच करती है सर्कल को और ये भी सेंटर से सर्कल को टच करती है, तो रेडियस है। मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल में जैसे ए बी सी, अगर उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ए बी इक्वल टू है ए सी तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 में। तो ये आपने जो है वो रूल्स पहले मैंने जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो बनाई थी उसमें रूल्स बताया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे इस वाले एंगल की पोजीशंस क्या होगी, ये आएगी सी ए बी। एंगल सी ए बी इक्वल टू होगा सी ए ओ है, सॉरी सी ए ओ, ये इक्वल होगा इस एंगल के, यानी कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा,
यानी कि किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी ओ के। अब हमारे पास एंगल सी ए ओ तो दिया नहीं है, ये दिया हुआ है कितना 35 डिग्री, तो हमारे पास एंगल सी ए ओ 35 डिग्री आ गया। इसी तरह इसमें देखिए ये सेंटर से टच कर रहा है इसको, तो ये और ये भी सेंटर से टच कर रहा है, ये दोनों साइडें बराबर हैं इस ट्रायंगल में, तो यानी कि एंगल आ जाएगा ओ ए बी इक्वल टू है एंगल ओ ए बी ओ के, यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एंगल तो दिया नहीं है ओ ए बी, आपको ए बी ओ दिया हुआ है, ए बी ओ दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये भी हमारा 45 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर भी 45 और ये 35। अब देखिए हम जानते हैं एंगल बी ओ सी इक्वल टू ट्वाइस होता है एंगल किसके, बी ए सी के, एंगल बी ए सी का। क्यों होता है, देखिए ये जो एंगल सेंटर में बना हुआ है ये रिमेनिंग पार्ट में बने एंगल्स का ट्वाइस होता है, जिसे हम एंगल सबटेंडेड फॉर्म कहते थ्योरम्स कहते हैं, यानी कि बाई एंगल सबटेंडेड थ्योरम। तो इस थ्योरम के थ्रू ये हमारे पास हमारे रूल्स है। अब बी ओ सी हमारे पास निकालनी है हमें, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 2, और ये बी ए सी क्या है, बी ए सी ये आपका 45 निकला था, ये 35, यानी कि 45 प्लस में 35 को ऐड कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 80, और फाइनली हमारा 160 ये एंगल आ गया, तो 160 हमारा एंगल आ गया बी ओ सी। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन द फिगर ए बी डी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी डी। यानी कि आकृति में एंगल ए बी डी 70 डिग्री है, एंगल ए डी बी 30 डिग्री है, तो हमें एंगल बी सी डी का मान याद करना है। बी सी डी का मतलब बी सी डी, इस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम आपसे पूछते हैं कि भाई ये एंगल ए कितना होगा, एंगल ए भी बोल सकते हैं इसे हम, एंगल बी ए डी भी बोल सकते हैं, या फिर एंगल डी ए बी भी बोल सकते हैं। तो बट हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो बी ए डी लिखेंगे। तो अब मुझे बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री होगा। तो आप में से कई बच्चे कहते हैं जी ये 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का कैसे होगा, 90 डिग्री का तो तब होगा ना जब बीच में यहाँ पर हम सेंटर ओ देंगे, ये तो दिया नहीं है। तो हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं इसमें, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी डी, इसके अंदर ये वाला एंगल, इस एंगल को हम क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी, और इस एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी, प्लस में इस एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी। 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही है कि सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 30, और इसकी वैल्यू दे रखी है 70, और ये हमें दिया नहीं है एंगल बी ए डी इक्वल टू 180। तो यहाँ पर देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100 डिग्री प्लस में एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी ए डी इक्वल टू 180, 100 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, एंगल बी ए डी इक्वल टू आ जाएगा आपका 80 डिग्री। अब देखिए ए बी सी डी ये क्या दिया हुआ है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो यहां पर लिखेंगे हम इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें क्या होगा कि इस एंगल यानी कि एंगल बी ए डी प्लस में इस एंगल को क्या लिखेंगे, बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही है कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ये हमें वैल्यू दी नहीं है,
ये ए डी बी हमने निकाली है 80 डिग्री, प्लस में इसकी वैल्यू हमें निकालनी है बी सी डी की, इक्वल टू 180। तो 180 आ गया, तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल बी सी डी हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया।